हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं रीम पुणे का। इसमें सारे डिटेल्स में हम बात करेंगे फीस, स्कॉलरशिप, एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रीम पुणे में किसको 2026 में एडमिशन लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देना और कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी यूट्यूब में, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो विदाउट स्किप किए हुए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल में तो जरूर करना है सब्सक्राइब। और जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम फजल वहीदी और मैं एक एजुकेटर हूँ। लास्ट 8 ईयर से स्टूडेंट को हेल्प करता हूँ उनके काउंसलिंग में और उनके एडमिशंस में। और अपने इसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, अपने इसी स्टूडेंट के फीडबैक के बिहाफ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई डाटा मैंने वेबसाइट से या कहीं से नहीं लिया। पूरा का पूरा ये जो डाटा है, जो चीजें हैं मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं पूरा का पूरा स्टूडेंट का रिव्यू और इसके फीडबैक के ऊपर बताने वाला हूँ। सो रीम पुणे अपने आप को क्लेम करता है कि मैं पुणे का फर्स्ट कॉर्पोरेट बी स्कूल हूँ। तो क्या ये सच्चाई है? तो रीम जो है, रीम फाउंडेड बाय मिस्टर सूरज शर्मा। और सूरज शर्मा के बारे में बताया जाता है कि इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंड स्टूडेंट के द्वारा बताया जाता है कि जो रीम के सक्सेस के पीछे जो शख्स है वो सूरज शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली स्टूडेंट से इन्वॉल्व रहता है। मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली ऑनर से यानी कि सूरज शर्मा से कनेक्ट कर सकता है, उनसे बात कर सकता है, उनका नंबर ले सकता है। कोई परेशानी है वो डायरेक्टली ऑनर से डिस्कस कर सकता है। जनरली आपको बी स्कूल्स में, बड़े बड़े बी स्कूल्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा है। और आई थिंक यही वजह है कि रीम के ग्रोथ का। अब कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको लेना है, आपके लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर होगा और रीम पुणे का कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर कर रहा है, किसमें ज्यादा प्लेसमेंट है, ये सब चीजें अगर आपको जानना है अपने प्रोफाइल के हिसाब से पर्सनली मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, वो फिर व्हाट्सएप का या फिर फॉर्म का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर भर के मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर हम कोर्सेज की बात करेंगे, रीम में तो पीजीडीएम कराया जाता है जो कि AICTE अप्रूव्ड है, MBA कराया जाता है जो कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, और MBA ग्लोबल प्रोग्राम कराया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स UK से कराया जाता है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल्स में बात करें कोर्सेज का, तो पीजीडीएम में आपको यहाँ पे फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एंड बिजनेस एनालिटिक्स देखने को मिल जाता है, जिसके प्रोग्राम की फीस 8.6 लाख टोटल 2 ईयर का देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपका 1 वीक का दुबई का प्रॉपर रेसिडेंशियल प्रोग्राम का फीस भी इंक्लूडेड है। इसी में सब कुछ कंप्लीटली वीजा, एयर टिकट वगैरह सब कुछ आपका इसी में होता है। इसके अलावा कोई अलग से बच्चों से चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो इसके अलावा पीजीडीएम इन फार्मा एंड पीजीडीएम इन एग्री बिजनेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी फीस 7.2 लाख है। इसमें भी आपको 1 वीक दुबई रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिल जाता है, कम्प्लीटली फीस में इंक्लूडेड। इसके अलावा यहाँ पे MBA प्लस एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम कराया जाता है जो की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी यानी जो इसका एक और पार्ट ऑफ कॉलेज है अरिहंत कॉलेज, वहां से कराया जाता है, जिसकी फीस आपको 5.9 लाख देखने को मिल जाती है। इसके अलावा MBA प्लस एम्प्लॉयबिलिटी एंड AMP प्रोग्राम, MBA प्लस एम्प्लॉयबिलिटी प्लस MBB प्रोग्राम कराया जाता है, जिसकी फीस 6.9 लाख देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट के लिए है जो कि पीजीडीएम नहीं करना चाहता है, बट पीजीडीएम की वो सारी स्किल्स, वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी चीज चाहता है MBA में। तो बेसिकली ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट के लिए है। और यहाँ पे नॉर्मल MBA भी कराया जाता है जो कि सेम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, उसकी फीस 4 लाख रुपीज है। तो क्या डिफरेंस है, ये फीस ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें आप एक डोमेस्टिक टूर कराया जाता है गोवा, मनाली, शिमला या फिर अलग अलग जगह में, वहाँ पे प्रॉपर रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है 1 वीक का, जहाँ पे कि आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्लस 500 आवर का आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एंड आपके जो भी स्पेशलाइजेशन आप लेते हो उसके ऊपर में एक अलग से कराया जाता है। क्यों ऐसा कराया जाता है? क्योंकि जो पीजीडीएम प्रोग्राम होता है वो AICTE अप्रूव होता है, जहाँ पे कॉलेज खुद डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है, क्या चीजें करनी है। बट MBA क्या है कि ये यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड प्रोग्राम होता है। तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि सिलेबस जो होता है बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं होता है। तो इसमें अगर जॉब के लिए अगर आप देखोगे तो जॉब के लिए आपको प्रॉपर स्किल्स आनी चाहिए। तो उसके लिए कॉलेजेस अलग से प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जो कि जिसमें यूनिवर्सिटी के साथ साथ बच्चों को अलग से स्किल्स के ऊपर में काम कराया जाता है। इसके अलावा इनके यहाँ पे एक और कोर्स जो कराया जाता है जो कि MBA ग्लोबल UK के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स से कराया जाता है, जिसकी फीस आपको टोटल 12.5 लाख देखने को मिल जाती है। और ये टोटल क्रेडिट बेस्ड स्कोर है। 80 क्रेडिट स्कोर आपको रीम पुणे में मिलता है, प्लस 100 क्रेडिट स्कोर जो है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स में मिल जाता है। और जो फीस आपको है 5.5 लाख आपको पुणे में जो 1 ईयर आप पढ़ोगे रीम में वहां देना पड़ता है, प्लस 7 लाख आपको यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स में देना पड़ता है। इसके अलावा आपका रेसिडेंस कोर्स अलग है, रहना खाना उसका फीस आपको अलग से देना पड़ता है। तब भी आप अगर नॉर्मली यूनिवर्सिटी से देखोगे तो इसकी 12.5 लाख फीस है, जो कि ग्लोबल की फीस 15-20 लाख रुपए होती है। बाकी अदर कॉलेज की आप देखोगे वही सेम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स से कराती है, सेम सारी चीजें होती है, लेकिन तब भी फीस आप देखोगे 18-20 लाख। पुणे में कई सारे कॉलेजेस है, नाम नहीं लूंगा वीडियो में, जो कि 18-20 लाख रुपए लेती है सेम चीजें का। तो रीम की एक खासियत है कि ये थोड़ा सा कॉस्ट पे बड़ा ध्यान रखती है कि हमारे पास में मिडिल क्लास जो बच्चे हैं जो कि सपना रखता है ग्लोबल MBA वगैरह करने का, वो भी कर सके, तो उस हिसाब से ये फीस रखते हैं। बाकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो आपको MBA और पीजीडीएम में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम से आप किए हो 50% मार्क्स है तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ग्लोबल MBA के लिए अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल MBA के लिए आप
आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, किसी भी स्ट्रीम से हो। इनके अलावा आइल्स में आपके पास ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए, बिलो 5.5 बैंड एक्सेप्टेबल नहीं है। सो क्या प्रोसेस वगैरह है, कैसे होगा, उसके लिए यार देखो वीडियो में बताऊंगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। मेरे से पर्सनली 1-to-1 कनेक्ट कर लेना, तो मैं आपको एमबीए ग्लोबल वगैरह कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, मैं बता दूंगा। इसके अलावा अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करोगे तो रीम का एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आपको नॉर्मल इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि 1000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म आता है। अगर आपके पास कोई कूपन कोड वगैरह मिल जाता है तो एप्लीकेशन कॉस्ट आपका 50% ऑफ हो जाता है। अगर आपको रीम का कूपन कोड चाहिए अप्लाई करने के लिए तो मेरे से भी ले लेना, एप्लीकेशन कॉस्ट आधी हो जाएगी। इसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, इंटरव्यू 2 राउंड में होता है। इंटरव्यू राउंड होने के बाद में आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद आपको 50,000 रुपीज जमा करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके बाद आपका सीट कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा यार रीम में बहुत एक्साइटिंग स्कॉलरशिप वगैरह भी अवेलेबल है। तो क्या क्या स्कॉलरशिप है आइए देखते हैं। सो अगर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में अगर आपका 90% से अबव है तीनों में, तो आपको 1 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपका 80% से अबव है 10th 12th ग्रेजुएशन में तो आपको 50,000 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपका 70% से अबव है 10th 12th ग्रेजुएशन में तो आपको 25,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। बट इसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम 80% अटेंडेंस रखना पड़ेगा ड्यूरिंग योर पीजीडीएम कोर्स। अगर आप 80% अटेंडेंस रखते हो और ये सारी चीजें हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम पे भी यहाँ पे स्कॉलरशिप, अगर आपका 80 परसेंटाइल है कैट जेट में तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और अगर आपका 70 परसेंटाइल है कैट और जेट में तो आपको 1 लाख का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आपका 60 परसेंटाइल से अबव है तो आपको 75,000 मिल जाएगा। अगर आपका 50 परसेंटाइल से अबव है तो आपको 50,000 मिल जाएगा। तो मिनिमम अगर 50 परसेंटाइल भी आपके कैट जेट में आया है तब भी आप यहाँ से 50,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे है रेफरल स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। अगर आपका कोई एलुमनाइज है, कोई बच्चे हैं जानने वाले हैं, अगर आपका पढ़ रहे हैं तो आप अप टू 50,000 तक स्कॉलरशिप ले सकते हो। अगर आपके नहीं है जानने वाले तो मेरे से नंबर ले लेना, स्क्रीन पे नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, वहां से मैसेज करके डाल देना कि रीम स्कॉलरशिप, तो मैं आपका जो भी स्टूडेंट वहाँ पे हमारे थ्रू है उनका रेफरल लगाकर आपको 50,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप दिलाने में हेल्प कर दूंगा। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दैट इज प्लेसमेंट। पहले ही छूटते ही बच्चे से जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला सवाल होता है भैया प्लेसमेंट कैसा है। तो अगर प्लेसमेंट की बात होगा तो 27 LPA यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है फॉर द मार्केटिंग के लिए, एंड 24 LPA गया है फॉर द फाइनेंस के लिए, एंड 12 LPA गया है फॉर HR के लिए, एंड 10 LPA गया है फॉर एग्री बिजनेस के लिए, एंड द एवरेज प्लेसमेंट इज 7.5 LPA। ये जो प्लेसमेंट बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ 2023 से 25 बैच में जो बच्चे एडमिशंस लिए थे उनका बता रहा हूँ। और 2023 में जो है रीम की फीस थी 7.5 लाख। तो जो बच्चे 7.5 लाख दिया उसने 10 लाख का प्लेसमेंट ले लिया है, 8 लाख का ले लिया या फिर 9 लाख का प्लेसमेंट ले लिया, तो उनके लिए तो ROI 100% हो गया ना। सो जैसे अभी अगर आप 2026 में एडमिशन के लिए देख रहे हो तो अब 2026 में इसकी फीस है 8.6 लाख। तो 2026 से 28 बैच जो पास आउट होगा तो डेफिनेटली उसका जो एवरेज प्लेसमेंट जाएगा वो 8.5 से 9 LPA जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हर साल हर कॉलेज का, नॉट इन रीम, हर कॉलेज के एवरेज प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है। नाउ लेट्स कंक्लूड द वीडियो। सो जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि किसको एडमिशन लेना चाहिए, किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। सो अगर आपका बजट अच्छा है, 12-15 लाख का बजट है और आपकी परसेंटाइल भी अच्छी है, आपको रीम नहीं जाना चाहिए। और अगर आपका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं है और बजट भी उतना अच्छा नहीं, लोन लेकर पढ़ाई करना चाहते हो, तो मैं आपके लिए बता दूं कि बहुत ज्यादा लोन अमाउंट लेकर के आप फंस जाओगे। आपको EMI चुकाते चुकाते आपकी सैलरी आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी कितनी सैलरी बच रही है। तो कम बजट में अगर आप चाहते हो एक अच्छा कॉलेज, ठीक ठाक आने वाला कॉलेज, तो आप रीम में जा सकते हो। अच्छे परसेंटाइल नहीं आया, अच्छा बजट नहीं आया तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है रीम। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो देखो प्रोज की अगर बात करोगे तो एक कॉर्पोरेट बेस्ड स्कूल है जहाँ पे कि आपको कॉर्पोरेट ड्रिवन प्रोग्राम देखने को मिल जाता है। प्रॉपर्ली पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोग्राम है, पूरा पूरा इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोग्राम देखने को मिल जाता है। एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, इंटरनेशनल की बात करो, नेशनल की बात करो, बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाता है, एंड एक बेस्ट ROI वाला कॉलेज में आता है। कॉन्स की बात करोगे तो आपको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। एक बिल्डिंग है बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग, उसी में आपको देखने को मिलेगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि अभी कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड डेवलप कर रहे हैं लाइक वॉलीबॉल का, और इंडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। बट वैसा आप बोलोगे कि मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ, कैंपस लाइफ, वैसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्राउड आपको मिक्स क्राउड देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा नॉन सीरियस क्राउड भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन है, कोई क्राइटेरिया है नहीं कि आपको मिनिमम 60 परसेंटाइल चाहिए कैट जेट में या फिर आपको कैट आउट जेट देना कंपलसरी, ऐसा कुछ है। तो जिनके भी 50+ स्कोर है ग्रेजुएशन में और थोड़ा ठीक ठाक इंटरव्यू क्लियर कर लेता तो उनका एडमिशन हो जाता है। तो इससे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नॉन सीरियस क्राउड भी देखने को मिल जाएगा। तो एक सजेशन भी उन बच्चों के लिए जो रीम में जा रहा है कि आप ऐसे क्राउड्स के अगर दूर रहोगे तो आप अच्छा कर लोगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।